ऑल डॉल्ड अप, वो खूबसूरत बन के, बहुत अच्छे कपड़े पहन के, जेवर पहन के, बहुत खूबसूरत बन के वो पहुंच जाती है अब टू एनकाइसिस on Mount Ida. We are on line 75. She in the mountains came to the well-built shelters and found him in Anchises, after all alone at the herdsman homestead. The hero Anchises, who had the beauty of the gods, all other went after the herds alone along the grassy pastures, while he was left all alone at the herdsman homestead. तो वहाँ पे जो है वो जो शेल्टर है जहाँ जगह बनाई हुई है रात गुजारने के लिए इन तमाम चरवाहों ने, वहाँ पे एनकाइसिस जो है अकेला है और वो हीरो है हमारी स्टोरी का भी ऑब्वियसली, और उसकी जो अपेरेंस है वो गॉड लाइक है, वो इतना खूबसूरत और हैंडसम है। एंड इज़ ऑल अलोन, सब लोग जो हैं जानवर चराने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे वो अकेला है, और वहाँ पे जो है वो अपना जो है फ्लूट प्ले कर रहा है। म्यूज़िक, आपको पता है चरवाहों के साथ म्यूज़िक को बहुत एसोसिएट किया जाता है कि जानवर जो हैं चर रहे होते हैं मैदान में, दरख्त के नीचे बैठ के जो चरवाहे होते हैं वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे अपनी फ्लूट प्ले कर रहा है। एट लाइन नंबर 80, pacing back and forth playing tunes on his lyre that pierces the inside, तो वो इतनी खूबसूरत धुन बजा रहा है अपने लायर पे, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, कि वो इंसानी दिल को चीर देती है, इतनी खूबसूरत धुन है। शी स्टूड बिफोर हिम द डॉटर ऑफ ज़ूस एफ्रोडाइटी, और वहाँ उसके सामने खड़ी होती है, शी इज़ द डॉटर ऑफ ज़ूस और उसका नाम है एफ्रोडाइटी। शी इज़ द गॉडेस, शी इज़ अ माइटी गॉडेस, लेकिन वो अपने प्यार में मजबूर होके एक इंसानी शक्ल रूप धार के अपने जिसके प्यार में वो गिरफ्तार हो गई उसके सामने आई हुई है। लुकिंग लाइक एन अनवेड मेडन इन साइज ऑफ लेंथ एंड अपेयरेंस, वो एक मेडन बन के, एक लड़की बन के, वर्जन में लड़की बन के जिसकी भी शादी नहीं हुई है, और उसके साइज़ और लेंथ है, मतलब इंसानी शक्ल मेडन के रूप में जो है आई है उसके सामने। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू नोटिस हर विद हिज आइज एंड बी फ्राइटेन ऑफ हर, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उसको गॉडेस के रूप में देखे और डर जाए और उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इंसान के दिल में गॉड्स के लिए अकीदत होती है, सेक्सुअल लव नहीं होता है। When Anchises saw her, he was filled with wonder as he took note. जब वो उसको देखता है तो उसका दिल जो है ना हैरानी होने शुरू हो जाती है कि रात के वक्त इस पहाड़ी पे जहाँ पे खूंखार दरिंदे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई है। और जब उसके पेरेंट्स देखता है तो उसको लगता है कि शायद ये कोई गॉडेस है। सो ही टुक नोट, वी आर ऑन लाइन 85, ऑफ हर अपीयरेंस एंड साइज ऑफ लेंथ एंड स्प्लेंडेड क्लोथ्स, उसकी शक्ल सूरत देखता है, उसके खूबसूरत कपड़ों को देखता है। फॉर शी वोर अ रोब दैट वाज मोर रेस्प्लेडेंट देन द ब्राइटनेस ऑफ फायर, इतना खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए थे चमकीले, जो आग भी उसके सामने मान पड़ जाती है। शी हैड ट्विस्टेड ब्रोशेस एंड शाइनी इयरिंग्स एंड शिप ऑफ फ्लावर्स अराउंड हर टेंडर थ्रोट वर द मोस्ट ब्यूटिफुल नेकलेसेस। In her robe was a thing of beauty, golden decorated with every sort of design, like the moon. It glowed all around her tender breast, a marvel to behold. Seized with love, Anchises said to her, और जब उसे देखता है इतने खूबसूरत कपड़े, ज्वेलरी, जो कानों में उसके इयरिंग्स हैं, जो ब्रोचेस लगे हुए हैं, जो उसकी बॉडी जो है उनको इतने खूबसूरत कपड़ों में चमक रही है, उस सब को देख के सीज्ड विद लव एकदम से डूब जाता है। सीज्ड विद लव हम कह सकते हैं, महव हो जाता है उसके प्यार में। और फिर उसको वो कहता है, हेल माई लेडी, you who come here to this home, whichever of the blessed one you are, Artemis or Leto or golden Aphrodite or Themis of noble birth or bright-eyed Athena। अब वो जो देखता है वो इतनी खूबसूरत है तो वो ऑब्वियसली उसको लगता है कि ये कोई गॉडेस है, तो वो फिर गॉडेसेस के नाम लेने शुरू हो जाता है कि तुम या ये हो या फिर ये हो तो या ये हो। तो लेट्स रीड और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो स्टार्ट करता है कि या तो तुम गॉडेस आर्टेमिस हो या लीटो हो, या फिर तुम नोबल एफ्रोडाइटी हो, या फिर तुम एथीना हो, और perhaps you are one of the Kherites. Kherites मतलब graces, they were also goddesses. You have come here, they are the ones who keep company with all the gods and are called immortals। कि ये तमाम खूबसूरत goddesses जो हैं ये तमाम gods की कंपनी में रहती हैं। वो हम कोई goddess हम जैसे आम इंसानों के पास क्यों आएगी, तो why you are here, or you are one of those nymphs who range over beautiful
roofs, or one of those nymphs who inhabit this beautiful mountain in the fountainheads of rivers and grassy meadows. For you, on some high peak in a spot with a view going all around, I'll set up an altar and I'll perform for you beautiful sacrifices every year as the season come round. And I wish you, अच्छा हम लाइन 102 तक रुकते हैं. सो 95 लाइन नंबर 92 से लेके लाइन नंबर 102 तक, इन 10 लाइंस में ही सेइंग कि या तो तुम गॉडेस आर्टेमिस हो या लीटो हो या फिर एफ्रोडाइटी हो या एथीना हो, उसका भी नाम लेता है ऑब्वियसली, कहते हैं या तो तुम एफ्रोडाइटी हो या तुम वन ऑफ द 3 ग्रेसेस हो या तुम निम्स हो. निम्स जो होती हैं दे आर वर्शिपर ऑफ गॉड्स, वेरी ब्यूटीफुल वर्जिन, बहुत खूबसूरत होती हैं. और तो इसके या तो तुम निम्स हो, तुम कौन हो, और तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हारे लिए इस पहाड़ी पे एक एल्टार बनाऊंगा, मतलब तुम्हारा एक मैं मज़ार बनाऊंगा जहाँ पे मैं बहुत कुर्बानियाँ दूंगा. लेकिन फिर साथ में से कहता है क्योंकि तुम तो भी कोई बहुत बड़ी हस्ती हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स होंगी, तो उसे कहता है कि तुम मुझे भी उतना ही मजबूत बना दो. वो उससे कुछ रिक्वेस्ट करता है. सो द रिक्वेस्ट इज़ इन लाइन नंबर 102. Every year as the season comes round, and I wish that you in return may have a kindly disposed Thomas toward me, कि तो मेरी सोल इतनी मजबूत कर दो. Grant that I become a man who is distinguished among the Trojans. मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊँ तो बाकी ट्रॉय के रहने वाले लोगों में से मुमताज़ हो जाऊँ, prominent हो जाऊँ. Make the genealogy that comes after me become a flourishing one. मेरी नस्ल को जो है सबसे prominent कर दो, सब बहुत important बना दो. And make me live a very long life and see the light of sun. देखिए इंसान जब गॉड के साथ से दुआ करता है तो यही दुआएं मांगता है, कामयाबी की, खुशहाली की. तो उसको लग रहा है गॉडेस उसके सामने आई है तो वो भी उससे यही दुआएं मांग रहा है. सो ही सेज लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ एंड सी द लाइट ऑफ सन. ब्लेसेड कि मैं बहुत लंबी ज़िंदगी जीऊँ. ब्लेसेड इन द मिड्स ऑफ पीपल, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, नवाज़ें हूँ मेरे पे गॉड्स की. एंड लेट मी अराइव एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ओल्ड एज. तो मुझे जो है ओल्ड एज तक मैं इतना मतलब कि मेरी ज़िंदगी इतनी हो कि मैं जो हूँ अपनी पूरा टाइम गुजार के मरूँ, बुढ़ापे तक मैं जा बुढ़ापा अपना देख सकूँ. देन एफ्रोडाइटी डॉटर ऑफ ज़ूस आंसर्ड हिम. अब पता है एफ्रोडाइटी जो है उसके सामने इंसानी रूप धार के आई है और वो हर हाल में उसके प्यार में इतनी मुब्तला हो गई है दैट शी वांट्स हिम एट एनी कॉस्ट. शी वांट्स टू मेक लव टू हिम, शी वांट्स टू स्लीप विद हिम. उसे उसके साथ सोना है, प्यार करना है किसी भी कॉस्ट पे. और वो एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बना के आई है, ठीक है. और वो स्टोरी क्या है, यहाँ पे शी इज़ गोइंग टू रिवील द स्टोरी. सो शी सेज एनकाइसिस मोस्ट ग्लोरियस ऑफ अर्थ बॉर्न मैन, कि तुम इंसानों में से सबसे ज़्यादा ग्लोरियस हो, सबसे ज़्यादा मुमताज़ हो. आई एम नो गॉडेस, मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ. वाई डू यू लाइकन मी टू द फीमेल इमॉर्टल्स, तुम मुझे क्यों गॉडेस से मिला रहे हो. नो आई एम अ मॉर्टल, मैं तो एक इंसान हूँ. और फिर वह पूरी कहानी बताती है. द मदर दैट बोर मी वॉज अ वुमन, द फादर इज़ ओट्रियस. मेरा फादर एक बहुत मशहूर आदमी है फ्रिजिया का. So my father is Otreus, famed for his name. Maybe you have heard of him. He rules all over Phrygia with its strong walled fortresses, but I know your language as well as my own. The nursemaid who brought me up in the place Paris was a Trojan ever since I was a small child. तो उसे कहती है कि मैं फिरजिया, जो कि आजकल जो टर्की है उधर एक जगह बनती है, वहाँ से आई हूँ. मेरा बाप बहुत फेमस किंग था और मैं पैलेस में रहती थी. और तुम अगर पूछोगे कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान कैसे आती है, तो जो मेरी आया थी, जो मेरी नर्स मदर थी, वो ट्रोजन थी, वो ट्रॉय से आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ की ज़ुबान सिखाई है. She brought me up having taken me from my file mother मतलब birth mother. That is why I know your language as well as my own. इसलिए मुझे तुम्हारी ज़ुबान बोलनी आती है. But then the one with the golden wand, the Argos killer, abducted me, taking me from a festival of song and dance in honor of Artemis. The one with the golden arrows. There were many of us nymphs there, maidens worthy many cattle as bride price. So वो कहती है कि मैं एक फेस्टिवल पे गई, त्यौहार पे गई, डांस और म्यूज़िक का, जहाँ पे जो एर्गोस किलर है, जो गॉड है हर्मिस,
गॉड ऑफ हंटिंग, उसने मुझे वहाँ से जो है अगवा कर लिया, एबडक्ट कर लिया, अगवा कर लिया और मुझे ले गया आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है वो गॉडेस ऑफ हंट है, सिस्टर ऑफ अपोलो, उसके पास ले गया और वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारी नीम्स और भी बहुत सारी इंसानी लड़कियाँ जमा की हुई थी और उनको वो बेचते थे जानवरों की तरह, कैटल की प्राइस पे, जानवरों की प्राइस पे हमें बेचा जाता था। We were having a good time and a crowd so large that you couldn't count them was standing around us in circles. तो बहुत अच्छी जगह थी कि बहुत सारे लोग हमें देखने के लिए आते थे, हमारी बोली लगाते थे, ख़रीदारी करते थे, तो हम जानवरों की तरह बेची जा रही थी, विच इज़ वेरी सैड। लेकिन उसकी बातों से लग नहीं रहा कि वो इस चीज़ पे सैड है। Then it was that the one with the golden wand, the Argos killer abducted me. He carried, अच्छा नहीं, वो एक्चुअली से कह रही है कि जो है फेस्टिवल पे हमें यूँ बेचा जा रहा था। एक्चुअली क्या है कि पुराने अभी भी कुछ कंट्रीज़ के कल्चर में ऐसा ही है कि जब लड़कियां जो होती हैं वो एक सर्टेन एज को 16 या 18 को क्रॉस करती हैं तो एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पे उनके पॉसिबल मेट्स जिनसे उनकी शादी हो सकती है वो आते हैं और उनकी जो होती है बोली लगती है एक तरीके से, ठीक है। तो वो ये भी वही बात बता रही है, क्योंकि मैं एक इंसान थी तो मैं भी एक फेस्टिवल पे गई जहाँ पे हमारी बोली लगाई जाती थी, जो हमें पसंद करता था वो हमारे पेरेंट्स को ये पैसे दे के हमें ख़रीद के ले जाता था। और वहाँ पे जो है जो गॉड हर्मिस है, गॉड ऑफ हंटिंग, वो मुझे वहाँ से अबडक्ट करता है, अगवा करता है और अपने साथ ले जाता है। ही कैरिड मी ओवर द फील्ड्स ऑफ मॉर्टल ह्यूमंस एंड ओवर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ land unclaimed and unsettled where wild beasts cater of raw flesh roam about in and out of their shaded layers। तो वो मुझे अपने साथ हर जगह लेके गया। आई थॉट दैट मैं, और मुझे इसको लगा कि मैं जो हूँ कभी ज़मीन पे वापस नहीं आऊँगी, क्या मैं गॉड के साथ आसमान पे ही रहूँगी। फिर जो है आगे देखते हैं क्या होता है। आई एम एट लाइन 125। आई थॉट दैट माई फीट वुड नेवर अगेन टच द अर्थ ग्रोवर ऑफ ग्रीन एंड ही हमें सेड दैट आई इन योर बेड द बेड ऑफ एनकाइसिस would be called your lawfully wedded wife and that I would give you splendid children. But once Hermes pointed this out and made note of it, straight away he went back, the powerful Argos killer, to the separate group, the immortal. So he says कि मुझे फिर जो है हर्मिस ने कहा कि मैंने तुम्हारे बिस्तर में जाना है और मैंने तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने हैं। और उसके बाद वो वापस आसमानों में चला गया और अपने जैसों गॉड्स के पास, और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। सो शी मेड अ होल स्टोरी कि कैसे मुझे गॉड ने कहा कि जो है मैंने तुम्हारे पास आना है और तुम्हारी बीवी बनना है। सो एट लाइन 130, I in the meantime reached you here and there is an overpowering compulsion that I have in me. So मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ my beloved, और मेरे महबूब, और मेरे अंदर एक बहुत शदीद ख्वाहिश है तुम्हारे साथ होने की। इन द नेम ऑफ जूस जो है क्योंकि सबसे बड़ा गॉड था तो तुम्हें खुद जूस की कसम है। इन द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, अपने तुम्हारे वालदैन की कसम है। अपील टू यू एज आई टच यू नीज, कि मैं तुम्हारे घुटनों को हाथ लगाती हूँ, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपने पेरेंट्स के पास ले जाओ, मुझसे शादी कर लो, मुझे ऐसा बना दो कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके लिए बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ साबित हूँ। अब देखिए गॉडेस जो है वो ये सारी बातें कर रही, जिसके इख्तियार में क्या कुछ नहीं है, लेकिन वो प्यार में मजबूर होके वो भी बहू बनने की बातें कर रही है। सो और आयरनी देखें, इन द नेम ऑफ जूस, वो जूस की कसम देती है। जूस ही तो वो बंदा है जिसने उसके दिल में एनकाइसिस का प्यार पैदा किया है। सो इन द नेम ऑफ जूस, इन द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, आई अपील टू यू एज आई टच योर नीज, योर पेरेंट्स मस्ट बी नोबल फॉर बेस वंस कुड नेवर हैव कंसीव्ड सच अ वन एज यू, कि तुम्हारे पेरेंट्स वाकई बहुत ग्रेट होंगे, नोबल होंगे कि इतना अच्छा उन्होंने बेटा पैदा किया है। टेक मी वर्जिन दैट आई एम इन एक्सपीरियंस इन मेकिंग लव, मैं जो हूँ एक मेडन हूँ, अनमैरिड हूँ, वर्जिन हूँ, मुझे तो मुझे कुछ नहीं पता प्यार के बारे में। तो टेक मी, मुझे ले लो मेरे महबूब, माई बिलवेड, एक्सेप्ट मी एंड शो मी टू योर फादर एंड टू योर केयरिंग मदर, और अपने पेरेंट्स के पास ले जाओ, एंड टू योर ब्रदर्स दोज बॉर्न फ्रॉम सेम पेरेंट्स। आई विल नॉट बी एन अनसीमली इन लॉ फॉर देम बट अ सीमली वन इंडीड, कि मैं जो हूँ बिल्कुल तुम्हारी फैमिली में फिट हो जाऊँगी, मैं बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ बनूँगी। एंड सेंड अ मैसेंजर क्विकली टू फिरजियंस ट्रेनर ऑफ स्विफ्ट हॉर्सेस, कि जल्दी से जो है ना मेरे बाप की तरफ फिरजिया जो है उधर एक मैसेज भेज दो
टू टेल माई फादर एंड मदर हाउ वर मच शी ग्रीव्स, कि मेरी माँ जो है मेरे अगवा पे बहुत रोती होगी, तो उन्हें भी पता चल जाएगा मैं सही सलामत हूँ और मेरी तुमसे शादी हो रही है। दे विल सेंड यू प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड वोवन क्लोथिंग एज वेल, और वो तुम्हारे नजराने में, अपने दामाद के नजराने में बहुत सोना और बहुत चीज़ें जो है तुम्हारे लिए भेजेंगे। टेक दीज abundant एंड स्प्लेंडिंग थिंग्स एज डावरी, और इन चीज़ों को जो है तुम जहेज समझ लेना। आफ्टर यू हैव डन सो प्रिपेयर अ लवली वेडिंग फीस, और जब ये सारा हो जाए, मेरे पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाए और वो मेरा जो है जहेज़ भी भेज दें, फिर तुम्हें एक शादी जो है वो ऑर्गेनाइज करना, एक वेडिंग फीस प्रिपेयर करना, दैट गिव्स टाइम्स टू बोथ ह्यूमन एंड इमॉर्टल्स, जिसमें हम इंसानों को भी और खुदाओं सबको दावत देंगे अब, ताकि वो हमारी खुशी में शरीक हो सकें। आफ्टर शी सेड दीज थिंग्स शी पुट स्वीट डिज़ायर्स इन हिज थॉमस, और ये सारी बातें करने के बाद वो उसके दिल में, उसके स्पिरिट में, सोल में स्वीट डिज़ायर्स पैदा कर देती है। अब देखें, पहले तो उसने झांसा दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, हम शादी करेंगे और हम सबको बुलाएंगे और बहुत खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन क्योंकि शी जस्ट वांट्स टू मेक लव विद हिम, शी वांट्स टू स्लीप विद हिम, तो उसने वही स्वीट डिज़ायर उसके अंदर भी पैदा कर दी। ठीक है। एंड एनकाइसिस वो सीज्ड विद लव, और वो जो है प्यार में एकदम महव हो गया, मुब्तला हो गया, गुम हो गया। ही सेड दीज वर्ड्स कॉलिंग आउट टू हर, इफ़ यू आर मॉर्टल एंड इफ़ अ वुमन वॉज द मदर हु गेव बर्थ टू यू एंड इफ Otreus is your father, famed for his name as you say he is, and if you have come here because of the immortal conductor Hermes, and if you are to be called my wife for all days to come, that is impossible for any god and any mortal human to hold me back right here from joining with you in making love. So he says, अगर तुम ये बात कह रही हो कि तुम एक औरत की बेटी हो, तुम्हारा बाप ओट्रियस है, फिरजिया से तुम बिलोंग करती हो, और तुम्हें गॉड हर्मिस ने कहा है कि तुम्हें मेरी बीवी बनना है, हमेशा मेरी बन के रहना है, फिर तो कोई इंसान, कोई गॉड मुझे रोक नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ प्यार ना करूं, और अभी एट दिस मोमेंट, इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ विल मेक लव। मतलब ये वो सिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो उसकी सिडक्शन को पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, उस हवस का शिकार हो जाता है। वो कहता है कि अभी के अभी विल मेक लव राइट नाउ ऑन द स्पॉट, नॉट इवन इफ द वन हु शूट्स फ्रॉम afar Apollo himself takes aim from his silver bow and shoots his arrow that brings misery. Then, O lady, who looks like gods, I would willingly, once I have been in your bed, go down into the palace of Hades below. सो ही सेज कि मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारे साथ, हम अभी वील स्लीप टुगेदर। लेकिन अगर अपोलो भी आसमान से, अपोलो आपको पता है गॉड ऑफ हंटिंग, शूटिंग, म्यूज़िक था, अगर वो भी वहाँ से तीर भेजेगा अपने मेरी तरफ अपने सिल्वर बाव से, तो मैं बड़ी खुशी उसको जो है तीर वो अपने सीने में ले लूँगा, और मैं पैलेस ऑफ हेडीज़, मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब हेडीज़ जो है वो गॉड ऑफ डेड है, वहाँ चला जाऊँगा, मतलब मैं मर जाऊँगा एक बार मैं जब तुम्हारे साथ सो लूँगा। सो ही हैज़ सबमिटेड टू Aphrodite. So saying, he took her by the hand, and Aphrodite, lover of smiles, went along with her face turned away and her eyes downcast. तो वो जो है उसका हाथ पकड़ता है, तो वो उसके साथ साथ जो वो कहता है वो करती चली जाती है, आंखें नीची रख के, क्योंकि वो एक वर्जन है, वो इंसान बनने की कोशिश कर रही है। तो आपको पता है कि औरतों में तो सबसे बड़ा वर्चू हया और शर्म समझी जाती है, तो वो शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई हैं, आईज जो है वो डाउन कास्ट है, नीचे हैं, झुकी हुई हैं। टुवर्ड द बेड, वो बेड की तरफ जाते हैं। ऑल नाइसली मेड विच हैड ऑलरेडी बीन अरेंज फॉर द लॉर्ड, ऑल नाइसली मेड विथ सॉफ्ट कवर्स, एंड ऑन टॉप ले स्किन्स ऑफ बेयर्स एंड लायंस हु रोर विद देयर डीप वॉइसेस। तो खूबसूरत बेड बना हुआ है, इस पर सॉफ्ट कवर्स हैं, एनिमल स्किन से वो कवर्ड है, विच और एनिमल कवर्स कहाँ से आए हैं? वो एनिमल्स इसी ने खुद, अनकाइसिस ने खुद मारे हैं, जानवरों को मारा है और उनकी चमड़ी से डेकोरेट किया हुआ है अपने बेड को, which he himself had killed on the lofty mountain sides. And when they went up into the sturdy bed, he first took off the jewelry shining on the surface of her body. तो वो पहले जो इसकी ज्वेलरी उतार देता है, and twisted brooches and the shiny earrings in the shape of flowers. Then he undid her girdle and her resplendent garments. She stripped them off and
पुट देम ऑन अ सिल्वर स्टडेड स्टूल, तो फिर वो उसके सारे जो है ज्वेलरी उतार देता है, सारे जो है कपड़े उतार देता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक लव, और वो सारी चीज़ें जो है एक स्टूल पे रख देता है. Anchises did, and then by the will of the gods and by fate he lay next to the immortal female, mortal male he was, और by the will of God. अब आपको पता है रियलिटी तो ये है, वो इमॉर्टल है, वो गॉडेस है, और वो मॉर्टल है, वो एक इंसान है, वो उसके साथ सो जाता है. ही डिड नॉट नो वॉट ही वॉज रियली डूइंग, और उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में वो तो बेकाबू हो चुका है, क्योंकि उसके दिल में तो स्वीट डिज़ायर्स एफ्रोडाइटी ने पैदा की हैं. But when the time comes for herdsmen to drive back to the fold their cattle and sturdy sheep back for the flowery pasture, then it was she poured sweet sleep over Anchises, sweet and pleasurable. She in the meantime put back on her beautiful clothes, which covered again the surface of her body. So अब जो है रात गुजर रही है, तो जो चरवाहे गए हुए हैं उनके आने का वक्त होने वाला है, तो एफ्रोडाइटी जो है एनकाइसिस पे जब उनका पर्पस अचीव हो जाता है, वंस दे आर डन मेकिंग लव, तो वो एनकाइसिस पे जो है नींद तारी कर देती है और वो सो जाता है. और इससे पहले कि बाकी चरवाहे वापस आ जाएं, वो जल्दी से अपने कपड़े वापस पहन लेती है और वहाँ से वो निकलने वाली करती है. Now that her skin was again beautifully covered over, the resplendent goddess stood by the bed, and the well-built roof beam her head reached that high up, and beauty shone forth from her cheeks. तो जब वो अपने कपड़े वापस पहनती है, तो वापस वो अपने वो गॉडेस के रूप में आ जाती है. वो इंसानी रूप में आई होती है, वो ख़त्म हो जाता है और वो वापस अपने खुदाई रूप में आ जाती है. और वो इतनी खूबसूरत दिख रही होती है. इमॉर्टल ब्यूटी, द काइंड दैट मेक्स द one with the beautiful garlands, the goddess from Kaithira. Then she woke him from his sleep and called out him saying, Rise up, son of Dardanos. और उसके बाद जो है वो एनकाइसिस को उसकी नींद से उठाती है. आप देखें उस बंदे बेचारे का क्या उस पर खौफ तारी हुआ होगा कि वो एक औरत के साथ सोया है, और जब वो उठा है तो एक वो जो है वो खुदा फीमेल खुदा क्या होती है, फीमेल गॉड जो है वो उसके सामने खड़ी है और वो उसे कहती है, राइज अप सन ऑफ ड्रैंडनोस, वाई डू यू स्लीप विथ सच अ स्लीप विदाउट अवेकनिंग, सी आई इफ़ आई लुक लाइक व्हाट यू नोटिस व्हेन यू फर्स्ट सॉ मी विद योर आइज. अब देखो क्या मैं वो लग रही हूँ जो तुमने मुझे देखते ही कहा था, क्या मैं गॉडेस लग रही हूँ. So she spoke, and he, fresh out of his sleep, straight away he did her word. As soon as he saw the neck and the beautiful eyes of Aphrodite, he was filled with fright and he turned his eyes away in another direction. और जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो एक गॉडेस है और मैंने क्या गलती कर ली है, तो वो उसमें डर भर जाता है और अपनी नज़रें जो हैं दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि अकीदत है, तो अकीदत की वजह से वो गॉडेस को देख भी नहीं सकता. देन ही हिड हिज ब्यूटीफुल फेस विद अ क्लोक, और अपना कपड़े से चेहरा छुपा लेता है. एंड प्रेइंग टू हर, एड्रेस हर विद विंगड वर्ड्स, द फर्स्ट टाइम I ever laid eyes on you, goddess. I knew you were a god, but you did not speak to me accurately. उसने तो उसे कहता है कि जब मैंने पहली बार देखा था मुझे पता चल गया था कि you are a goddess, लेकिन तुमने मुझे सही बात नहीं बताई. Now I appeal to you by touching your knees in the name of Zeus, the holder of Aegis. Don't let me become disabled. Don't let me live on like that among humans. Please take pity. I know that no man is full of life able. उसे कहता है कि अब क्योंकि तुमने मुझसे मिसगाइड किया, मैं तुमसे मेरी मिन्नत है कि मुझे जो है मुझ पे अपना कहर ना बरसाना, मुझे जो है माजूर ना कर देना, मेरे पे जो है मुझे कोई बद्दुआ ना दे देना, मुझ पे रहम करना. So we are going to end over here on the line 189 where it's saying, please take pity, I know that no man is full of life able. ठीक है, और हम जो तुम अगला लेक्चर होगा यहीं से स्टार्ट करेंगे.